हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरु। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इनको बड़े ध्यान से समझना है, सीखना है। और बेटा यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और सारी वीडियो हम प्रोवाइड करा सके और आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए बेटा, यदि इस तरह का क्वेश्चन है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो आप यहां पर पहले एलसीएम लेकर इनको सॉल्व कर लीजिए। जब मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है पहले वो देखते हैं भाई। यहां से जब आप एलसीएम लेंगे तो मुझे मिलेगा भाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, क्लियर है, इंटू यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स प्लस 1 की 1 में करेंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू, अब यहां पर x प्लस 2 की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इंटू, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मुझे मिला पहले पार्ट में x प्लस 1 बाई एक्स इंटू, अब देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1 इंटू, इसको सॉल्व करता हूं तो x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 इंटू, यहां से इसको सॉल्व करता हूं तो x प्लस 4 अपॉन में x प्लस 3। अब यहां पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो कैंसिलेशन है बेटा वो कैंसिल किस डायरेक्शन में हो रहे हैं वो जरूर चीजें याद रखनी है। बेटा जो कैंसिल हो रहे हैं देखिए किस तरीके से, यहां x प्लस 1 है, यहां पर भी x प्लस 1 है, इससे ये कैंसिल। इसी तरह x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल। देखो कैंसिल होने का प्रोसेस देखिए, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल। तो ऊपर जो मेरे पास बच के आया वो बचा मेरे पास x प्लस 4, ऊपर क्या बचा बेटा x प्लस 4 और नीचे क्या बचा x, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या होगा, x प्लस 4 बाई एक्स, भाई यही हमारा आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये जरूर देखना है बेटा आपको कि जो कैंसिलेशन है वो कैंसिल किस डायरेक्शन में हो रहे हैं और कौन सा पार्ट हमारे पास बचेगा, तो बस वही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है भाई, इफ x equal to root 3 by 2 then the value of root of 1 plus x plus root of 1 minus x upon में root of 1 plus x minus root of 1 minus x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप बड़े ध्यान से इसको समझना, भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन इसको जल्दी से हम कैसे करें वो थोड़ा अप्रोच आपको समझनी है। देखिए यहां पर हमें x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू हमें दी है रूट 3 बाई 2। अब देखो यहां पर देखो हमें 1 प्लस एक्स है क्वेश्चन में और 1 माइनस एक्स है, तो पहले टारगेट करो 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स का मीनिंग है दोनों साइड में 1 ऐड कर दूंगा, तो इधर भी 1 प्लस एक्स, इधर भी क्या आएगा 1 ऐड करूंगा तो 1 प्लस रूट 3 बाई 2, क्लियर। और सॉल्व कर लेता हूं बेटा, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहां से 2 प्लस रूट 3 बाई 2। क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर। अब एक बात अपने माइंड में ध्यान से समझ लेना भाई, इसको गलती मत करना, ये अप्रोच अपने माइंड में फिट कर लो क्या कि यहां पर 1 प्लस एक्स के ऊपर क्या है, रूट है। बात को ध्यान समझिए भाई, 1 प्लस एक्स के ऊपर क्या है, रूट है, तो इसका मीनिंग ये वाली वैल्यू हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेनी है। भाई ये वाली वैल्यू जो है 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3 बाई 2, तो इसको मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसका मीनिंग यहां पर 2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, नीचे जो 2 है
तो इंटू 2 कर दूंगा और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर क्या बन के आएगा, 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 2 जा 4 प्लस 2√3 और अपॉन में कितना भाई 2 इंटू 2 4। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, 1 प्लस एक्स की। क्लियर। अब नीचे तो पता है बेटा ये जो नीचे वाला 4 है ये किसका स्क्वायर हुआ, 2 का, लेकिन ऊपर ये किसका स्क्वायर है, ये अब टारगेट है हमारा कि भाई ये किसका स्क्वायर होगा। देखो ध्यान से समझना इस बात को, यहां पर भाई मुझे दिया है 4 प्लस 2√3 है ना, तो पहले टारगेट होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है। अब ये पता कैसे चलेगा, इसका कंपैरिजन करो बेटा, यहां पर देखो प्लस है तो कंपैरिजन करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो इसका मीनिंग ये वाली जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 2ab को रिप्रेजेंट करेगी। थोड़ा ध्यान देना बेटा इस बात पर कि भाई 4 जो होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को और 2√3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2ab को। तो इसका मीनिंग 2ab इक्वल टू कितना आया, 2√3। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल तो ab इक्वल टू कितना आया, √3। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √3 इंटू 1, बात तो एक ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ में आती है कि a की जो वैल्यू हो गई वो हमारी √3 है और b की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू क्या होगी, 1। अब यदि मैं ये चीज यहां पर पुट करके देखिए क्या है, इनके स्क्वायर का सम 4 आ भी रहा है या नहीं। भाई a की वैल्यू यदि मैं √3 लेता हूं तो √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3, और b की वैल्यू मैंने 1 ली तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 3 प्लस 1 क्या आता है बेटा, 4। ये भी मैच कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 प्लस 2√3 ये किसका स्क्वायर हुआ, 4 प्लस 2√3 ये स्क्वायर हो जाता है √3 प्लस 1 का, और नीचे ये किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इस पूरे वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। और रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर √1 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आएगा, √3 प्लस 1/2। क्लियर। जब प्लस वाले की वैल्यू ये है तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं √1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, √3 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2। क्लियर है। तो यहां से देखिए मुझे इस पार्ट और इस पार्ट दोनों पार्ट की वैल्यू पता चल गई, भाई दोनों पार्ट की वैल्यू मुझे पता चल गई। क्लियर है। तो अब इस पार्ट में यहां पर वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जब मैं रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है, इसकी वैल्यू है मुझे पता है भाई √3 प्लस 1/2 है। क्लियर है। और यहां पर प्लस ये आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है तो उसकी वैल्यू है √3 माइनस 1/2 अपॉन में, यहां से इसकी वैल्यू है √3 प्लस 1/2, माइनस है तो माइनस से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, या भी इसको ऐसे लिख लेते हैं भी √3 माइनस 1/2। क्लियर। अब देखो ऊपर से भी 2 एलसीएम आ जाएगा, नीचे से भी आ जाएगा, तो ऊपर बन के आया √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1/2, और नीचे क्या आएगा √3 प्लस 1। अब इस माइनस से ये बनेगा माइनस का √3 प्लस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहां 1 से 1 कैंसिल, यहां पर √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर जो मेरे पास बच के आया बेटा √3 प्लस √3, तो कितना √3 बेटा, 2√3 अपॉन में यहां पर 1 प्लस 1 तो इसका मीनिंग कितना आया, 2 आया, तो 2 से ये कैंसिल हो गया तो क्या बन के आया, केवल √3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पूरा ये हमारा वैल्यू है इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। क्लियर है। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, √3। तो देखो बेटा यदि आप इसको जल्दी से पहले फाइंड कर लेते हैं तो यहां पर वैल्यू पुट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमेशा यदि आपको कहीं पर इस तरह का केस नजर आता है तो इस पहले अलग से इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए और फिर इस जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, इफ x इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ
1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। बेटा लास्ट क्वेश्चन में अभी अभी हमने डिस्कस किया था, भाई हमने क्या डिस्कस किया था, इफ x इक्वल टू रूट 3/2 है तो हमने यहां से पहले वैल्यू फाइंड की थी किसकी, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू आई थी बेटा रूट 3 प्लस 1/2 और इसी तरह रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई थी बेटा रूट 3 माइनस 1/2, रूट 3 माइनस 1/2। अब देखिए डायरेक्ट मैंने आपको यही चीज समझाई है बेटा कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो रूट के अंदर जो भी है पहले उसको अलग से फाइंड कर लीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले दिया है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है रूट 3 प्लस 1/2, क्लियर, अपॉन में 1 प्लस यहां पर भी क्या है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है रूट 3 प्लस 1/2, क्लियर, प्लस अब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कितना है रूट 3 माइनस 1/2 अपॉन में 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कितना है रूट 3 माइनस 1/2, क्लियर है ये चीज। अब इसको सॉल्व करता हूं बेटा, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आता है रूट 3 प्लस 1/2 अपॉन में यहां से सॉल्व किया तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/2 प्लस यहां से सॉल्व करता हूं तो रूट 3 माइनस 1/2 अपॉन में यहां से 2 माइनस रूट 3 और माइनस माइनस हो जाता है बेटा प्लस 1/2, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं बेटा 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो आगे जो आता है मेरे पास रूट 3 प्लस 1/3 प्लस रूट 3 प्लस यहां से रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस रूट 3, क्लियर। तो यहां से देखिए ऊपर से आया रूट 3 प्लस 1 अपॉन में नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा रूट 3 कॉमन आया तो अंदर क्या है रूट 3 प्लस 1 प्लस यहां से रूट 3 माइनस 1 अपॉन में यहां से रूट 3 कॉमन आया तो अंदर आया रूट 3 माइनस 1, क्लियर। अब देखिए इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास जो बच के आता है वो आता है 1/√3 प्लस 1/√3 और 1/√3 प्लस 1/√3 तो बन के आता है बेटा 2/√3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 2/√3 होगा, क्लियर है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमें दिया है इफ √7 माइनस 2 अपॉन में √7 प्लस 2 इक्वल टू a√7 प्लस b। तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है बेटा वो a की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a की। तो सबसे पहली चीज आपका जो टारगेट होना चाहिए कि ये जो हमें दिया है ये वाला पार्ट LHS जो है ये इसको बेटा हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करें। इट मींस a√7 प्लस b की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा, तभी हम यहां से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए भाई क्या करना होगा, भाई सबसे पहले इस पार्ट को आप रेशनलाइज कीजिए। तो करते हैं भाई √7 माइनस 2 अपॉन में √7 प्लस 2, यही दिया है ना। अब क्या करेंगे इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। √7 माइनस 2 अपॉन में √7 माइनस 2, क्लियर है। तो अब आप यहां पर जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास आता है बेटा यहां पर √7 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में यहां से a प्लस बी a माइनस बी, किसका फॉर्मूला है बेटा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका मीनिंग √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्लियर है। √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ऊपर से ऊपर जो बन के आता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर।
a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर इट मीन्स √7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 a की वैल्यू है √7 और b की वैल्यू है क्या? 2 अपॉन में नीचे जो आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और √7 का स्क्वायर भाई 7 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4। तो यहां से जो बन के आया √7 का स्क्वायर 7 आया, 2 का स्क्वायर कितना है बेटा? 4 माइनस 4√7 माइनस 4√7। क्लियर है? तो यहां से नीचे जो आया नीचे बच के आया बेटा 3। क्लियर? अब ऊपर बनता है 7 + 4 11 माइनस 4√7 अपॉन में कितना? 3। अब इसको अलग अलग अपॉन में कर देते हैं बेटा 3 को। 11/3 माइनस 4/3√7। अब लेकिन बेटा यहां पर जो √7 है जो जिससे मुझे कंपैरिजन करना है उसमें है क्या कि a के साथ √7 है। उसमें है क्या बेटा? a के साथ क्या है? √7 है। तो हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट को शुरू में लिखेंगे। तो लिखने का तरीका अब यहां पर क्या आएगा? माइनस 4/3√7 प्लस 11/3 प्लस 11/3। अब कंपैरिजन कीजिए भाई, मुझे जो कंपैरिजन करना है वो किससे करना है? वो कंपैरिजन करना है a√7 प्लस b से। अब देखो a के प्लेस पर मुझे क्या नजर आ रहा है? a के प्लेस पर मुझे नजर आ रहा है -4/3 -4/3 और b के प्लेस पर क्या नजर आ रहा है? 11/3। b के प्लेस पर क्या नजर आ रहा है भाई? 11/3 और a के प्लेस पर क्या आ रहा है भाई? -4/3। तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि जो a की वैल्यू है, a की जो वैल्यू है बेटा वो है -4/3। तो आंसर क्या है बेटा? -4/3 इज द आंसर। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x b प्लस c की होल पावर b माइनस सी इंटू x की पावर c प्लस a उसकी होल पावर है c माइनस a इंटू x की पावर a प्लस b इंटू a माइनस b। और हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए भाई यहां पर क्या है कि यहां पर पावर की क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन। तो इसका मीनिंग x की पावर b प्लस सी की मल्टीप्लीकेशन, b प्लस सी की मल्टीप्लीकेशन b माइनस सी के साथ करेंगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। भाई ये कहां से आया? भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर क्या है? b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। तो क्या बन के आएगा? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू अब मैं यहां पर b प्लस सी प्लस ए और c माइनस ए की प्रोडक्ट करता हूं तो यहां से मुझे मिलेगा x टू द पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और थर्ड है बेटा यहां पर x की पावर a प्लस बी और इसकी होल पावर है a माइनस बी। तो यहां से मुझे मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मिलेगा बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यदि बेस सेम है और प्रोडक्ट कर रहा हूं तो इसका मीनिंग पावर क्या हो जाती है? ऐड। बेस सेम है और प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा? ऐड हो जाएंगी। तो यहां से x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हुआ ना? तो कैंसिल हुआ, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो इसका मीनिंग ये सब चीजें कैंसिल हो गई। तो मेरे पास जो बच के आया वो आया x की पावर 0, x की पावर 0 और किसी भी पावर 0 क्या होता है बेटा? 1। तो इसका मीनिंग इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी। क्लियर? तो बेटा ये था हमारा आज का अलजेब्रा का पार्ट 1। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।